नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के युग में कई दंपतियां संतान प्राप्ति में बाधा महसूस कर रही हैं। कईयों की संतान नहीं हो रही है या संतान बिगड़ जाती है। संतान होने को होती है तो कोई मिसकैरेज या कोई और प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। इसके कई कारण हैं। आज की जीवन शैली है, आधुनिक जीवन शैली है, खान पान है। लेकिन आज मैं केवल ज्योतिषीय कारण के ऊपर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि संतान बाधा क्यों होती है और संभावना है भी संतान की या नहीं। वैसे तो जनरल रूल आपने सुना ही होगा कि लगन कुंडली में पंचम भाव संतान को दर्शाता है। संतान भाव जो है पंचम भाव को कहते हैं। तो नॉर्मली हर कोई जो है इस भाव को जानता है, और अगर ये भाव मैलिफिक प्रभाव में है, खराब प्रभाव में है, इसका भावेश अच्छी कंडीशन में नहीं है और इसका कारक गुरु वो भी अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो ये तो नॉर्मल कारण होते ही हैं। हर कोई इसको चेक करता है ज्योतिषी। लेकिन इसके अलावा भी डीप कारण क्या है, इसका एडवांस मान लो, इसके ये सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, ज़्यादा खराब नहीं लग रहा है, उसके बावजूद भी संतान होने में दिक्कत आ रही है, तो हम उसका डीप एनालिसिस कैसे करें, तो इसको मैं थोड़ा और विस्तार से बताता हूँ। इसके लिए आपको मंगल और शुक्र दो ग्रहों पे ध्यान देना पड़ेगा। पुरुष की कुंडली में शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है शुक्राणुओं को दर्शाता है जिससे संतान उत्पत्ति होती है, और अगर महिला की कुंडली है तो मंगल, क्योंकि मंगल अंडाणुओं को दिखाता है। यानी कि पुरुष का शुक्र और महिला की कुंडली में मंगल को देखें, क्योंकि एक के में शुक्राणु और दूसरे के में अंडाणु को दर्शाता है। तो इसको देखना कैसे है, आपको इसको 3 चार्टों पे देखना। एक तो लगन कुंडली जिसे D1 कहते हैं, एक नवांश कुंडली जिसे D9 कहते हैं, एक सप्तांश कुंडली से संतान देखी जाती है D7 कहते हैं। तो इन तीनों कुंडली पे एक ही नियम है, वो तीनों कुंडलियों पर आप चेक करिए। अगर तीनों में अगर वो दिखता है तो इसका मतलब संतान होने में ना के बराबर संभावना है। अगर एक में भी, किसी में, 3 में से किसी एक में भी संभावना, अगर वो ठीक पोजीशन में लग रहा है तो संभावना रहती है। उसके लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट या और कोई प्रयास कर सकते हैं। तो इसको देखना कैसे है, तो इसके लिए सबसे पहले पुरुष कुंडली की बात कर लेते हैं। तो आपको शुक्र को देखना है। शुक्र जो है आपका विषम राशि में होना चाहिए और वो किसी मैलिफिक प्रभाव में नहीं होना चाहिए। यानी कि विषम राशि 1, 3, 5, 9 इस टाइप से विषम संख्या आप देख सकते हैं। ठीक है, 9, 11 यानी कि 1 नंबर मेष राशि होती है, ठीक है ना, और 3 नंबर मिथुन राशि होती है, 5 नंबर सिंह राशि होती है। इस टाइप से आपको विषम राशि में आपका अगर शुक्र है और किसी मैलिफिक प्रभाव में नहीं है तब तो ये अच्छा है, यानी कि आपके शुक्राणु अच्छे। लेकिन अगर शुक्र सम राशि में 2, 4, 6, 8, 10 राशि में चला गया है, यानी कि वृषभ राशि, कर्क राशि, इस टाइप से आप देख सकते हैं सम राशि में चला गया है। अगर आपका शुक्र सम राशि में चला गया और किसी मैलिफिक प्रभाव में है, मैलिफिक प्रभाव में क्रूर ग्रह जो होते हैं, ठीक है, राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, इनका प्रभाव इन पे इस ग्रह पे पड़ रहा है और ये सम राशि में चला गया तो शुक्राणु खराब होंगे। तो आपको ये ध्यान देना है पुरुष की कुंडली में कि शुक्र जो है विषम राशि में होना चाहिए और किसी मैलिफिक प्रभाव में नहीं होना चाहिए, तो आपके शुक्राणु सही है, यानी कि आप संतान उत्पत्ति के लिए मतलब सक्षम है। तो इसको आप तीनों कुंडली में देखिए, D1 में भी और D9 में भी और D7 में। जितनी ज़्यादा तीनों में स्थिति अच्छी रहेगी, अगर किसी एक में भी रही तो फिर भी संभावना है कि आपकी संतान हो सकती है। इसी प्रकार हम अब स्त्री की कुंडली में देखते हैं मंगल। मंगल जो है सम राशि में होना चाहिए अच्छा होने के लिए, ठीक है ना, और कोई मैलिफिक प्रभाव में नहीं होना चाहिए।
यानी कि मंगल के साथ उल्टा है, मंगल सम राशि में होना चाहिए, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 राशि में से किसी में हो और किसी मैलिफिक प्रभाव में ना हो, तो वो महिला जो है संतान उत्पत्ति के लिए सक्षम है। अगर वो मंगल विषम राशि में चला गया है 1, 5, 9, ठीक है ना, 7, 11 और किसी मैलिफिक प्रभाव में जैसे क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आ गया, दृष्टि में, युति में, ठीक है ना, तो वो संतान उत्पन्न में दिक्कतें आएंगी। तो इसको भी आपको D1, D9 और D7 में तीनों में देखना है कि मंगल जो है किस स्थिति में है, किस मतलब विषम में गया है, सम में गया है, मैलिफिक है या नहीं मैलिफिक है। यानी कि मंगल जो है सम में जाना चाहिए, ठीक है ना, और मैलिफिक नहीं होना चाहिए। तो संतान उत्पत्ति हमारा तीनों में से किसी एक में भी D1, D9, D7 तो आप जो है सक्षम हो सकते हैं, चाहे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़े। तो इस तरीके से आपको जो है नॉर्मल D1 में पंचम भाव, ठीक है, पंचमेश उसका स्वामी और कारक के अलावा अगर वहाँ कोई स्थिति आपको क्लियर नहीं हो रही है तो आप मंगल और शुक्र को पुरुष और स्त्री के अनुसार इस तरीके से और ज़्यादा डीपली एनालिसिस करके पता कर सकते हैं कि आप जो है संतान प्राप्ति में जो है आपको प्राप्त होगी या नहीं, या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी या नहीं, या तीनों कुंडली में से किसी एक में संभावना है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप जो है पुत्र या संतान सुख आप पा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।